देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन एसपी इज इक्वल टू ₹1596 एंड गेन इज इक्वल टू 12%। मीन्स कि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ओके, जबकि एसपी हमें गिवन है और गेन परसेंट भी गिवन है। मीन्स कि जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, कितने में खरीदा ये नहीं पता, उसका प्राइस नहीं पता है, लेकिन उसे बेचा कितने में, 1596 रुपीज़ में बेचा, जिससे आपको गेन हो गया, कितने गेन हो गया, 12% गेन हो गया। तो क्या फाइंड करना है कि आपने उस सामान को कितने में खरीदा था, ये फाइंड करना है। इसके भी सिंपल से फॉर्मूला है, देखते हैं क्या। जैसे यहाँ पे सीपी फाइंड करना है, तो सीपी इज इक्वल टू 100, थोड़ा सा चेंजेस है एसपी वाले फॉर्मूले से, ओके। 100 ऊपर होगा और यहाँ पे क्या होगा 100, और गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन, तो प्लस गेन परसेंट, प्लस गेन परसेंट, ओके। और इनटू क्या गिवन है, एसपी, तो एसपी है ना, सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा चेंजेस है। उसमें क्या था कि 100 प्लस गेन परसेंट ऊपर और 100/100 नीचे करते थे, और इनटू जो सीपी गिवन होता था तो वो लिखते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जब सीपी निकालना हो तो क्या होगा, 100/100 प्लस गेन अगर हो रहा है तो प्लस गेन परसेंट, और अगर इसी में अगर लॉस होता है तो क्या लिखते हैं, माइनस लॉस परसेंट, यानी 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, है ना। तो बस इस फॉर्मूला को आपको समझना है, रटने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए पुट करते हैं इसे अब। तो ये 100 बाई क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट, तो गेन कितना हो रहा है 12%, तो 12 इंटू एसपी कितना है 1596 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 100 का 100 हो गया ये, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 112 इंटू 1596। अब क्या करना है, इसे रेड्यूस करना है, करते हो रेड्यूस, ओके। जैसे इसे पहले रिड्यूस कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इजी रहेगा। 2 से ही कैंसिल करते हैं, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 2 7 सा 14, ये क्या हो गया 19, तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, ये कैंसिल, फिर 2 से ही 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ये 19 हो गया, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब क्या हो रहा है, ये 2 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन ये 2 से कैंसिल हो रहा है, कैसे, 2 1 सा 2, 4 सा 8, और ये 2 5 सा 10, ये 0 का 0 कैंसिल, फिर 2 7 सा 14, और ये 25 2 जा 50 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे 7 है और ये 7 से कैंसिल हो रहा है, कैसे, देखिए 7 1 जा 7, 7 5 सा 35 हो गया, तो क्या बच गया 4, तो ये 49 हो गया, तो 7 7 जा 49। अब नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या रह गया 25 इंटू 57, मीन्स की 57 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 से 35, 3 बच गया, 5 5 से 25, 28 हो गया ये, 2 7 से 14 हो गया, 2 5 से 10 1 11 हो गया, ओके। तो ये 5 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 2 1 3 और 1 4 हो गया, ये 1 हो गया, ओके। तो क्या निकल गया, सीपी इज इक्वल टू 1425 रुपीज, ओके। क्या निकल गया, सीपी 1425 रुपीज, मीन्स कि कितने में खरीदा था आपने उस सामान को, 1425 में खरीदा था, जिसे बेचा कितने में 1596 में, जिससे गेन हो गया, कितना गेन हुआ 12%, ओके, सिंपल था। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी एसपी है, कितना गिवन है एसपी 2431, और लॉस हो गया इस पे, यहाँ पे क्या हो रहा था गेन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया 6 होल 1/2%, ओके। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसे ये मिक्स में, तो इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 6 12 113, तो 13/2% हो गया ये, ओके, ये लॉस है। फिर से वही फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस, क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू जो गिवन है एसपी गिवन है 2431, ओके। चलिए करते कैलकुलेट, पहले तो पुट करना पड़ेगा 100 का 100 बाय ये क्या है 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 13/2 इंटू, यहाँ पे एसपी था, ये मैंने नंबर ही लिख दिया, ओके, लिख देता हूँ एसपी, ये फॉर्मूला है, ओके। अब एसपी की जगह पे क्या लिखेंगे 2431। अब करते कैलकुलेशन, ये 100 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 100/1 कर सकते हैं, है ना। चलिए अब ये बाई 1 हो गया, तो अब सबसे पहले यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, इस तरह की कंडीशन में, है ना। तो ये बाई हो गया। अब ये क्या करेंगे 1 और 2 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 आएगा, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 200 माइनस 1 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे 13। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करता हूँ ये आप जानते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया है ना, कि जब क्या होता है कि इस दोनों, जैसे कि ये 1 है और ये 2 है, इस दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
है ना। नहीं तो अगर एलसीएम पे अगर मान लीजिए 4 होता है यहाँ पे और ये 2 है यहाँ पे, तो 4 और 2 कैंसिल 4 होता है, तब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर 4 2 8 अगर आप कर देते हैं एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं ऐसे करता हूँ डायरेक्ट, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको पहले समझा दिया हूँ। चलिए करते हैं फिर, ये समझ गए आप। इंटू क्या हो गया यहाँ पे 2 4 3 1 हो गया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे 100/1 ये हो गया बाय, अब यहाँ पे 200 में से माइनस करना है 13 को, ओके तो क्या हो जाएगा 187/2 ये होगा ना 2431। अगर कुछ गलत हो जाए तो आप करेक्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब ये 100/1 है और ये डिवाइड है, ओके जैसे हमने लास्ट के क्वेश्चन में किया था, तो डिवाइड है तो इसको क्या बनाएंगे इनटू, और जब ये इनटू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, मीन्स कि इससे मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, तो 187/2 है तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/187 और इंटू 2431, ओके। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब यहाँ पे इससे ये कैलकुलेट थोड़ा नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ओके। ये जो नंबर है 187, ओके डिवाइड कर देंगे इसमें अगर इससे तो हो सकता है ना, करते हैं डिवाइड क्योंकि बड़ा नंबर है, तो आपको जैसे अगर कैंसिल करना है कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए। लेकिन मुझे पता है कि ये 100% इससे कटता होगा, रेड्यूस हो रहा होगा, तो 187 है तो वन टाइम ही लगाएंगे, तो 187 अगर हो जाएगा तो 13 में से 7 गया तो क्या बचेगा 6, ये क्या बचेगा 3, तो 13 हो गया, 13 में से 8 गया तो क्या बचेगा 5, और ये 1 का 1 ये कैंसिल हो गया। तो अब अगर 3 टाइम लगाएंगे तो 3 7 सा 21, 3 8 सा 24, 26 2 बच गया, 3 1 सा 3 है 2 5, ये पूरा कैंसिल हो गया। मीन्स कि 187 का टेबल 13 टाइम अगर पढ़ेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया यहाँ पे, ये सीपी लिख देता हूँ, सीपी क्या हो गया 13 2 सा 26, और 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, और ये 2 0। आई बात समझ में, क्या किया हमने, ये कैंसिल नहीं हो रहा था कोई नंबर से, काफ़ी टाइम लगता है इसलिए हमने डिवाइड ही कर दिया, इसमें 187 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि 13 टाइम्स में ये पूरा कैलकुलेट हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 100 इंटू 2 इंटू 13, तो 13 2 सा 26, और 26 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600, तो यही हो गया सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस इसका क्या था 2600 2600, ओके है ना सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, टू ₹657.60 एंड लॉस कितना है 4%, ओके तो क्या फाइंड करना है सीपी फाइंड करना है, ओके तो क्या होता है फॉर्मूला 100 बाय लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, ओके जैसे गेन था तो क्या होता था 100 प्लस गेन परसेंट, और लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी जो गिवन है, ये फॉर्मूला है। चलिए पुट करते हैं, ये 100 का 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस कितना है 4, ओके इंटू एस पी कितना है 657 रुपीज़ 60 पैसा, ओके चलिए क्या होगा फिर 100 का 100 बाय 100 में से क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे तो 96 इंटू 657.60 यानी 60, ये हो गया। अब कैसे कैलकुलेशन, तो क्या करेंगे बाय 1 लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट रिमूव करेंगे और जितना डिजिट है उतना जीरो यहाँ पे देंगे, ओके तो अब क्या हो रहा है ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ओके अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये जीरो का जीरो, ये पूरा कैंसिल हो गया। फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 सा 2, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये जीरो का जीरो हो गया, ओके फिर से 2 1 सा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये जीरो का जीरो, 2 6 जा 12, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, ये जीरो का जीरो, काफ़ी लंबा हो गया, ओके अब ये 6 से डायरेक्ट कट करके देखते हैं, 6 से कटता ही होगा, ओके कैसे 6 1 सा 6, 6 6 जा 36, तो ये 41 है, तो 36 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 5 बच गया, तो ये 51 हो जाएगा, ओके तो 6 8 जा 48, तो क्या बच जाएगा इसमें 3 बच जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, तो 6 5 सा 30 हो गया ना पूरा कैंसिल, 6 1 जा 6 और 685 टाइम ये पूरा कट गया, ओके तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो सीपी क्या हो गया यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यानी कि आंसर इसका हो गया 685 रुपीज़, ओके सीपी क्या हो गया रुपीज़ 685 रुपीज़, ओके ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, यहाँ पे एसपी कितना है 34 रुपीज़ 40 पैसा, और गेन हुआ है यहाँ पे कितना 7 होल 1/2% का, तो सबसे पहले तो इसको ये मिक्स में तो ये प्रॉपर में चेंज करते 2 7 14 1 15/2%, ओके चलिए फॉर्मूला लिखते हैं फिर
सी पी इज इक्वल टू 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन हो रहा है तो 100 प्लस गेन परसेंट, ओके, इनटू एस पी। तो क्या हो जाएगा, 100 का 100 हो जाएगा और ये 100 प्लस गेन परसेंट है तो कितना गेन हो रहा है, 15/2 इंटू एस पी कितना है, 34 रुपीज़ 40 पैसा। ओके, तो ये 100 के नीचे 1 लिख सकते हैं अभी हम, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेगा जैसे हमने लास्ट के क्वेश्चन में करा था। मीन्स कि ये 100/1 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या है, 1 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 ही होगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस ये 15 का 15 इंटू 34 रुपीज़ 40 पैसा, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये 100/1 बाय ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 215 बाई कितना 2 इंटू 34.40। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम यहाँ पे कि ये बाई 1 कर लेते हैं ताकि पॉइंट रिमूव करके 2 जीरो यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 100/1 ये डिवाइड को इंटू बनाएंगे और 215 है बाई 2 तो इसको उलट देंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से करना है। तो 2/215 और इंटू 3440/100 ये है। अब करते हैं कैलकुलेशन, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 5 4 सा 20, 5 3 सा 15, 5 6 सा 30 तो ये हो गया 44, तो 5 8 जा क्या होगा 40, ओके ना, फिर ये 5 8 जा 40, ये पूरा कैंसिल। ओके, अब ये 43 है, ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, है ना, कितना है 688, देखते हैं डिवाइड करके तो कितने टाइम में, 1 टाइम में लगाएंगे तो 43, 8 में से 3 गया तो 5 और ये 2 का 2 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 और ये 8। अब ये 6 टाइम में 6 3 जा 18, 6 4 से 24 25, है ना, हो गया ना पूरा कैंसिल। कितने टाइम में, 16 टाइम में, मीन्स कि 43 1 जा 43 और 14 3 43 का टेबल अगर 16 टाइम पढ़ेंगे यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कि पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में 2 इंटू 16 है, मीन्स कि सी पी क्या निकल गया इसका, 16 2 जा 32 यानी कि 32 रुपीज़ क्या निकल गया सी पी।